गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैंने पिछली बार आपको लेसन नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर का एक पार्ट पढ़ाया था। अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे धनी जो है वो बिन्नी की देखभाल करता था और उसे जब पता चलता है कि आश्रम में कोई योजना बन रही है तो वो इस बात की जांच पड़ताल में लग जाता है कि वो योजना कौन सी है। तो बार बार सबसे पूछता है, अपने माँ से पूछता है। तो माँ उसे आँखों में धुआं लग जाने के कारण कहती है कि तुम मेरा दिमाग मत खाओ। फिर वो बिंदा चाचा के पास जाता है, बिंदा चाचा से भी वही सवाल करता है। तो देखो बिंदा चाचा उसको क्या बोलते हैं। बिंदा चाचा कौन है? वो क्यारियों में पालक वालक लगा के रखे, मतलब वो गार्डनिंग का काम यानी कि माली का काम करते हैं वहाँ पे आश्रम में। क्योंकि आपको तो पता है आश्रम में हर कोई कुछ न कुछ काम करता था। तो उसके आगे अभी हम लोग पढ़ते हैं। बिंदा ने कूदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। मतलब बकरी तो हरी चीज़ों को देखकर उसको खाने के लिए जाती ही है। तो उन्होंने उससे कहा धनी को कि अपने बकरी को पहले बांध दो, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा कि कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सभी बातों का। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो सके। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो बिंदा चाचा ने उसे समझाया कि गांधी जी है कुछ ही लोगों को लेकर वो दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास जाकर वहाँ से नमक निकालेंगे, नमक बनाएंगे यानी कि। तो धनी को आश्चर्य हुआ कि नमक क्यों बनाएंगे? नमक तो बहुत पैसे ही मिल जाता है, बहुत सस्ता भी मिलता है। लेकिन बिंदा चाचा ने उनको बताया कि हम जो नमक खा रहे हैं, जो हमें नमक मिलता है उस पर हमें कर देना पड़ता है। कर मतलब टैक्स देना पड़ता है, इसलिए उसी के खिलाफ वो सत्याग्रह करेंगे और जुलूस निकालेंगे वो सरकार के खिलाफ। क्योंकि ये कहानी जो है कब की है? स्वतंत्रता के पहले की। तो उस समय हमारे भारत पर ब्रिटिश का राज्य था, जिसकी वजह से वो गांधी जी और भी भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने नमक के लिए विरोध करना चालू कर दिया कि हम उस पर टैक्स नहीं देंगे। इसलिए वो जुलूस निकालने के लिए सब लोगों के साथ जा रहे थे। तो अभी हम आगे देखते हैं और क्या होता है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोच कर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फ़ोटो भी छपेगी। तो मतलब इस कहानी में देखो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी जो है यात्रा के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे उनके साथ उनके सहयोगी भी हैं। तो वो उसको समझाते हैं इस बात पे। धनी को भी बहुत गुस्सा आता है कि ब्रिटिश सरकार नमक पर कर लेते, और नमक जो है हमारे
जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसको इस बात का गुस्सा आता है कि गरीब से गरीब लोगों को भी नमक के लिए कर चुकाना पड़ता है। तब से विंदा चाचा समझाते हैं कि इसी के लिए तो गांधी जी जुलूस निकाल कर समुद्र के किनारे जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। आपको तो मालूम है, आपने देखा ना, नमक में समुद्र जब जाते हो तो जगह जगह पर बड़े बड़े खेत बने रहते हैं और समुद्र का पानी उसमें भर के फिर पानी जब वाप बन के उड़ जाता है तो सिर्फ नमक बच जाता है और उसी को वेरीफाई करके हम लोग के पास जो नमक आता है वो वही नमक होता है। तो ये चीज़ें गुजरात में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यही कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह और जुलूस का आह्वान किया था ताकि लोगों को कर नमक पर ना देना पड़े। तो आगे देखते हैं और क्या करते हैं गांधी जी। छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया को के लोग यह जान पाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी का ये पिक्चर बना है, चित्र बना है, जिसमें लिखा हुआ है बापू के आशीर्वाद। और कब का है ये? 1940 का है, मतलब स्वतंत्रता से पहले का है। तो इस कहानी में यहाँ तक आपने पढ़ा और ये समझा कि धनी जो था सब जगह से पूछ के ये जानकारी प्राप्त कर लेता है कि गांधी जी कहाँ जा रहे हैं। और जब उसे पता चलता है कि वो लोग समुद्र किनारे जा रहे हैं नमक निकाल बनाने के लिए, तो अपने पिताजी के पास भी जाता है जो कि चरखा काटते होते हैं, और वो बताता है कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी जब बोलते हैं कि तुम बहुत छोटे हो, तुम और अम्मा यहीं रहोगे, तो कहता है कि मैं भी, मतलब जिद करता है, उसने हट पकड़ लेता है कि मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। यानी कि वो जाने के लिए अपना निश्चय कर लेता है, हट पकड़ लेता है कि मैं जाऊंगा ही। तो इसके आगे क्या होता है कहानी बेटा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक इस कहानी को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। और जो मैंने रिवीजन का काम आपको दिया है ना, उसको पुरानी वाली नोटबुक में करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।